कानून ये नहीं कहता कि फौजी पर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हुदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक पर प्री एक्ट लागू होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा कि एक FIR में 60 मुलजमान हैं तो 15 मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। एक इल्ज़ाम पर ट्रायल के बाद कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा और कुछ के पास नहीं। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया इन पर इल्ज़ामात की नोयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूज़े पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ शवाहिद नहीं। पंजाब में 9 मई के वाक़यात में 3000 अफराद मुलव्विस, 18,000 को हिरासत में लिया गया, 108 का जिस्मानी रिमांड और 12,000 का जुडिशियल रिमांड हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गिरफ्तार मुलजमान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्त पेड के लिए 33 अफराद को जुडिशियल किया गया, 500 अफराद बरी हुए जबकि 223 अफराद जमानतों पर है। 81 खवातीन गिरफ्तार हुई जबकि 42 रिहा हुई या जमानत पर है, जबकि 39 जुडिशियल रिमांड पर है। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुलजिमान का डाटा शामिल नहीं। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले तमाम अफराद मुर्दा करार। ओशियन गेट कंपनी ने ऐलान कर दिया। ओशियन गेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अब हमें यकीन है कि हम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद, हमें शॉटिंग और पॉल हेनरी खो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड को मुमकिना तौर पर टाइटन का कुछ मलबा मिल गया, माहिरीन की तस्दीक। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक आबदोस टाइटन का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा मिला। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मलबे का तयन रिपोर्ट के जरिए किया गया। अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाजा इतवार से था। नेवी ने ज़ेरे समंदर खुफिया निज़ाम से धमाका रिकॉर्ड कर लिया था। अमरीकी खबर का बहरे ओकियानूस में तबाह होने वाली आबदों से मुतालिक नया इंकशाफ। अमरीकी नेवी अफसर के मुताबिक सबमरीन की नकल व हरकत के निज़ाम ने धमाके की रिकॉर्डिंग की मालूमात कोस्ट गार्ड को फराहम कर दी गई थी। फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जहाज और टाइटन को पेश आने वाले हादसे में मुवासलत पर हैरान। कहते हैं टाइटैनिक के कप्तान को खबरदार किया गया था कि आगे बर्फ का तूदा है, मगर इसने तेज रफ्तारी से जहाज चलाया। कई बार टाइटैनिक की बाकियात जाकर देख चुका हूँ। आबदोज की तैयारी में हायल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानता हूँ। जेम्स कैमरून का लोगों को वाकई से सबक सीखने का मशवरा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, 20 लाख से जायद घर तबाह हुए। पाकिस्तान की आवाम ने सैलाब जैसी बड़ी आफत का बहादुरी से मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत। पाकिस्तान 2025-26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रुकनीत का उम्मीदवार होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हिमायत पर एशिया पैसिफिक ग्रुप से इज़हार तशक्कुर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों की पासदारी करते हुए अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली का केस। पुलिस एहलकार को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी, 1 माह में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। FIA को मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। बादियों नजर में CIA अगवा बराए तावान में मुलव्विस है। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस है तो ये FIA का केस बनता है। पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली। जस्टिस बाबर सत्तार पुलिस के कंडक्ट पर बरहम। थाना तरनोल के मुकदमे में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के जमानत मंजूर की। जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच से अलग होना दुरुस्त फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तिसाब इरफान कादिर कहते हैं, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बना रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जो कानून बना नहीं, अदालत को इसकी मुअत्तली का इख्तियार नहीं। बेंच से जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर को भी उठ जाना चाहिए।
मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया। मुआशी इस्तेहकाम, अवाम की गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा अवलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और दीगर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, मुआशी बहाली के कौमी मनसूबा तारीखी कदम है। एटमी धमाकों की तरह मुआशी बहाली का मनसूबा पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएगा। मरियम नवाज का आइंदा इंतखाबात में नून लीग के नजरियाती रहनुमाओं और कारकुनों को टिकट देने का ऐलान। इसाक डार से सवाल करना जुर्म बन गया। एबीएन न्यूज के रिपोर्टर के पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी आज। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना ने सवाल करने पर सहाफी को थप्पड़ रसीद कर दिया था। मुल्क भर की सहाफी तंजीमों का इसाक डार से माफी मांगने का मुतालबा। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हमारा मुतालबा है कि कराची में मेयर का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। कराची के लोगों ने करप्शन और जरदारी को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में शफाफ इलेक्शन का फौरी इनेकात लाजमी हो चुका। इलेक्शन में ताखीर की गई तो आवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर आइंदा हफ्ते पेश करने का फैसला। सदर IPP अलीम खान कहते हैं, पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। मुआशी चैलेंजेस से निपटने का लाएअमल अवाम के सामने रखेंगे। हम पाकिस्तान को सही मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं। स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफे का दावा। कहा, हम एक खानदान है, लेकिन मोनिस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी होगी। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ईद के बाद बहुत सी सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग काफ में शामिल होंगी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के बाबाई कौम के घर तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की मजम्मत। शुरा का पाक फौज और इदारों से भरपूर इजहार यकजहत। राह हक के शहीदों को पूरी कौम का खिराज अकीदत। सिपाही अब्दुल रहीम ने 2020 में जाम शहादत नोश किया। शहीद के वर्सा का 9 मई के शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। सिपाही अब्दुल रहीम शहीद की वालिदा को अपने बेटे की कुर्बानी पर फख्र। शहीद की बेवा 9 मई को मुल्क भर में तोड़फोड़ पर रंजीदा। पंजाब में टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी। मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। इतलाक 2 बार हो सकेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। मुलाकातियों के लिए इंतजार गाहों में सहूलतें बेहतर बनाने का फैसला। जेल में अस्पतालों का इंतजाम महकमे सेहत के सुपुर्द। बैरिक्स में केबल के साथ LED TV की सहूलत फराहम की जाएगी। तमाम बैरिक्स और सेल में एयर कूलर लगाने का भी फैसला। PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाजों के जरिए 61,000 से जायद हुज्जाज इकराम हुज्जा से मुकद्दस रवाना हुए। PIA की हज परवाजों की बर वक्त रवानगी का तनासुब 94% रहा। बाद हज ऑपरेशन का आगाज 2 जुलाई से होगा, जो 2 अगस्त तक जारी रहेगा। सवा नेज़े पर आ गया। आइंदा 2 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। बलाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। शौक का कोई मोल नहीं होता। रावलपिंडी के शहरी ने कुर्बानी के लिए 4 साल की मेहनत से बैल पाला। सफ़ेद खूबसूरत बैल अपने साथी जानवरों में नुमायां दिखाई देता है। खाने में रिवायती गज़ा के अलावा दूध और मक्खन भी इसकी खूबसूरती और फरबापन का राज है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईद उल अज़हा से कब 1500 से ज़ायद कैदियों को माफ़ी देने का ऐलान। दुबई के अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारा मकसद कैदियों के अहले खाना में खुशियां बांटना है। कैदियों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका फराहम कर रही है।
मोदी के दौरा अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहिरीन ने मोदी गो बैक इंडिया इन डेंजर और हिंदुत्व के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा, गुजरात के कसाई का अमेरिका का सरकारी दौरा इंसानी तारीख का एक शर्मनाक बाब है। अमेरिका से गुजरात फसादात, हिंदू इंतहा पसंदी और सहाफती क्रैकडाउन पर मोदी से जवाब तलबी का मुतालिबा। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। साइकिलिंग इवेंट में उस्मान कमर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 22 सेकंड में तय किया।